गुड मॉर्निंग एचएचएफ, गुड मॉर्निंग मैम। आज हमारे साथ एक नई गेस्ट है डॉक्टर सोनाली पडोळे मैम। सोनाली पडोळे मैडम ऑल्सो होम्योपैथ, हार्डकोर एचएचएफियन, और आई वेलकम यू ऑल मैम टू आवर चैनल, यूट्यूब चैनल नेक्सस होम्योपैथी। So today we will discuss क्यूप्रम मेटालिकम। तो क्यूप्रम मेटालिकम के बारे में मैडम अपने एक और चीज आपके साथ शेयर करना है। एक्चुअली शी इज माई कलीग एज वेल एज हमारी बैचमेट भी है। हम लोग काफी सालों से पढ़ाई करते हैं, साथ में पढ़ाई करते हैं। तो मैडम आज जो हम ड्रग पढ़ रहे हैं दैट इज क्यूप्रम मेटालिकम। तो क्यूप्रम मेटालिकम को हम कॉलेज लाइफ में किस तरीके से प्रिस्क्राइब करते थे, क्या इमेज थी हमारी, कुछ याद है आपको? क्रैम्प्स एंड कन्वर्जन्स के लिए। वेरी गुड। तो क्रैम्प्स और कन्वर्शन याद रखना। हम वी विल कनेक्ट दिस क्रैम्प एंड कन्वर्शन विथ आवर माइंड सिस्टम। एक्चुअली वी ऑल फॉलो अप्लाइड माइंड सिस्टम, दैट इज एचएचएफ। वी आर ऑल एचएचएफियन। तो ये जो क्यूप्रम मेटालिकम है, एज आई ऑलवेज इंट्रोड्यूस एवरी ड्रग विथ पैथोफिजियोलॉजिकली एंड आई कनेक्ट दैट पैथोफिजियोलॉजी विथ माइंड। सो अब कैसा है ना, ये क्यूप्रम मेटालिकम क्या है ना, क्यूप्रम मेटालिकम मेन एक्शन जो है ना वो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पे है। तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल पे ट्रैक्ट पे जब वो एक्ट करता है तो क्यूप्रम पॉइजनिंग से क्या होता है ना, क्यूप्रम पॉइजनिंग से वॉमिटिंग होगा, डायरिया होगा, है ना, बहुत ज्यादा कोलिक होगा एंड कॉलेरा लाइक सिम्टम्स आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। क्यूप्रम स्पेशली एक्ट ऑन नर्वस सिस्टम एंड वहां पे कन्वर्शंस आते हैं। कॉपर के वजह से कैसा है ना, पैरालाइजिंग सिम्टम्स आते हैं, क्रैम्प्स आते हैं और बहुत सारे कन्वर्शंस आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। इसलिए हम लोग कन्वर्शंस में एक और बहुत खास चीज है क्यूप्रम की नहीं, हार्ट पे जब उसका एक्शन होता है ना तो हार्ट की जो एक्टिविटीज है ना उनको पैरालाइज करता है और पैरालाइज करके फिर हार्ट अटैक आता है। तो दिस इज ऑल अबाउट क्यूप्रम पैथोफिजियोलॉजिकली। पर ये हमेशा पैथोफिजियोलॉजी हमको माइंड के साथ होम्योपैथी कनेक्ट करना है। राइट। तो हम कैसा ना, हमको होम्योपैथी में ये पढ़ाया गया है कि वॉट एवर सिम्टम्स वी हैव, है ना, दे आर द आउटवर्ड रिफ्लेक्टेड पिक्चर ऑफ इंटरनल एसेंस ऑफ मैन। माइंड एंड बॉडी वर्क साइमल्टेनियसली। एग्जैक्टली। तो आज हम माइंड और बॉडी का कनेक्शन देखेंगे क्यूप्रम के साथ। तो क्यूप्रम, और आपको क्या पता है क्यूप्रम के बारे में मैडम? आप अब जैसी भी है, आपके पास कोई केसेस होंगी तो वी कैन डू दैट विद केसेस। तो केसेस के साथ हमारे व्यूअर्स को ज्यादा पसंद आएगा। पीडियाट्रिक केस से स्टार्ट करते हैं। राइट। तो एक मेरे पास 2 साल की बच्ची की एक केस है। हाँ। तो ये बच्ची है ना, इसको इसकी मम्मी और नानी लेकर मेरे यहाँ आए थे। हाँ। तो इसका एक बैकग्राउंड हिस्ट्री ऐसे था कि इसके पेरेंट्स में कुछ इश्यूज चल रहे हैं। राइट। और मदर को जब से ये प्रेगनेंसी रही, हाँ। तब से वो अपने मायके में ही है। तो सोचो कि वो थ्रू आउट प्रेगनेंसी कितना स्ट्रेसफुल रही होगी। राइट, वेरी स्ट्रेसफुल लाइफ। हाँ। मतलब और अभी ये बच्ची इतने सारे बिहेवियर प्रॉब्लम्स लेकर आए हैं। हाँ। तो मदर का कहना था कि एक तो इसको रिकरेंट सर्दी खांसी होती है। हाँ। और दूसरी बात इससे कि ये बच्ची जैसे ही सुबह होती है, इसका किसी न किसी बात को लेकर चिड़चिड़ करना, जिद करना, और उसके लिए फिर कंटिन्यू रोना शुरू हो जाता है। मतलब देखो, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें जब हम एनालाइज करते हैं ना केस, उस वक्त ये सारी चीजें काम में आती है। हाँ। तो ये बच्ची है ना, क्या करेगी, जैसे अभी मोबाइल है, उसका वॉल्यूम फुल है, फिर भी बोलेंगी कि आवाज ही कम है, इसका आवाज बढ़ाओ। फिर उसको कितना भी समझाए ना, वो समझती नहीं है। और फिर इसके लिए, इस बात को लेकर वो 1-1 घंटा रोएगी। और फिर मैंने पूछा कि ये मतलब शांत कैसी होती है? तो उसकी मम्मी का कहना था कि जब यानी बहुत रोने के बाद ये थक जाती है, तब जाके कहीं वो शांत हो जाएगी। हर वक्त केस टेकिंग में ये चीज बहुत अच्छे से याद रखना। आप जब बच्चों में केस लेते हो ना, तब आप हर बच्चों को पूछो, अगर वो बहुत रोता है या फिर बहुत मस्ती करता है तो वो शांत कैसे होता है। हाँ। तो ये केस टेकिंग का एक पार्ट है जो हमारे व्यूअर्स हमेशा बोलते रहते हैं कि केस टेकिंग के कुछ फंडे बताओ। तो ये दिस इज एन ऑब्जर्वेशन की, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखो इसके। तो अभी कैसे ना, वो फिर आधा घंटे के लिए वगैरह शांत रह जाएंगी थकने के बाद, और फिर और किसी न किसी बात को लेकर फिर से शुरू, ऐसे उसका कंटिन्यू रात तक चलता था। और रात में भी है ना, ये बच्ची ऐसे मतलब बाजू में नहीं सोती थी मम्मी को चिपक कर ही सोएंगी। मतलब उसको, मम्मी को वो इतना मतलब परेशान करके रखा था उसने कि वो किसी के साथ बात भी नहीं कर सकती।
ये बच्ची के है ना ऐसे 2-3 फेवरेट ड्रेसेस थे, उसमें से कुछ है ना लोअर्स अभी फट भी गए हैं। हाँ। फिर भी उसकी जिद है ना वही कपड़े पहनना है, मतलब मानती नहीं, वही कपड़े पहना। हाँ, इतना ऑब्स्टिनेसी बोल सकते हैं अपन उसको, जिद उसका। और और उसको है ना नेल्स बाइटिंग की मतलब हैबिट थी। अच्छा। वो नेल्स बाइट कर करके जो फिंगर्स की स्किन है ना उसने वो इतनी सेंसिटिव कर दी थी कि फिर उसको लेकर अलग से उसका जिद करना शुरू, मतलब रोना धोना शुरू। और ये बच्ची जब रोती थी ना तो इसका रोना भी ऐसे कि पूरे बिल्डिंग को सुनाई जाए। वेरी इंपॉर्टेंट, जोर जोर से वो रोती थी। वेरी इंपॉर्टेंट। अगर इतना जोर से अगर कोई बच्चा रो रहा है, सारे बच्चे इतने जोर से नहीं रोते, कुछ ही टाइप ऑफ बच्चे इस तरीके से रोते हैं, तो थिंक अबाउट दैट ऑल्सो व्हेनेवर यू हैव दैट दिस काइंड ऑफ सिम्टम्स इन फ्रंट ऑफ यू। अच्छा। और इसका है ना क्लिनिक में प्रेजेंटेशन ऐसा था ये बच्ची का, ये जब भी मेरे पास आती थी ना ये मतलब पूरे वक्त अपने मम्मी को पकड़ के ही रहती थी। वन मोर की पॉइंट। और उसके साथ अगर मैंने कुछ बात करने की कोशिश भी की तो वो मुंह फेर लेंगी, मतलब आई कांटेक्ट कुछ भी नहीं। अच्छा, मतलब बात करने जाओ तो एकदम से ऐसे हाँ, मुंह फेर ऐसा लेंगे। कर लेंगी। ओके। आई कांटेक्ट था ही नहीं, तो ये उसका एक क्लिनिकल प्रेजेंटेशन था। हम्म। तो अभी ये केस लेने के बाद मेरे मतलब माइंड में एक ही थॉट प्रोसेस शुरू थी कि एक 2 साल की बच्ची, मतलब एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन 2 साल की होने के बावजूद वो उसने आईपीआर को इतना कंट्रोल कर रही है वो, कि उसने बोला कि बैठना है तो बैठना है, उठना है तो उठना है। तो यानी ये क्या है? देखो, आईपीआर मतलब इंटर पर्सनल रिलेशनशिप। जैसे हम दोनों अभी जिस तरीके से वीडियो बना रहे हैं, तो हम लोगों का जो ये है केमिस्ट्री है, जो चीज है एनवायरमेंट के साथ जो रिलेशन है, तो दैट इज इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। तो मतलब जो बच्चा इतना तकलीफ दे रहा है तो उसका एनवायरमेंट किस तरीके से ट्रबलसम हो गया था, ठीक है ना। हाँ। तो फिर मैंने कुछ रूब्रिक लेकर इसको क्यूप्रम प्रिस्क्राइब किया था। और मतलब क्यूप्रम देने के बाद ये बच्ची में इतने अच्छे रिजल्ट आए ना कि इसका ऑब्स्टिनेसी कम हो गया, क्लिंगिंग कम हो गया, एंड नाउ शी बिकम मोर अप्रोचिंग। मतलब देखो मम्मी कितनी खुश हो गई ना। हाँ, अभी एनवायरनमेंट पूरी तरह से मतलब मम्मी, स्पेशली मम्मी खुश है Right. कि उसको अभी थोड़ा सा फ्री ने मतलब होम्योपैथिक ड्रग्स हाँ। आपके एनवायरमेंट को भी अच्छा करता है। तो होम्योपैथी हाँ। से सिर्फ हम इंसानों को ठीक नहीं करते, हम पूरा फैमिली को ठीक करते हैं। तो मैडम आपने क्या क्या रूब्रिक्स उसमें केस के लिए थे? तो केस में वो रूब्रिक, माय फर्स्ट रूब्रिक वाज बिहेवियर प्रॉब्लम चिल्ड्रन इन, जो बहुत था इसमें, मतलब जो क्लियरली दिख रहा था कि हाँ, बिहेवियरल प्रॉब्लम चिल्ड्रन, एक सीधा सीधा सिंपल सोचा है। सेकंड वाज क्लिंगिंग चिल्ड्रन इन, मतलब वो मम्मी को पकड़ के रख रही थी तो उन्होंने मतलब वो सबको Clinging क्लिंग वाला करके रखता है। तो attitude, क्लिंगिंग हाँ। मतलब क्या है ना मैडम, क्लिंगिंग पे थोड़ा सा आप ये कीजिए, लाइन क्लिंगिंग में क्या होता है ना, जो मतलब दूसरा जो पर्सन रहता है ना जिसको वो क्लिंग करेगा ना, उसको वो इतना इरिटेट होगा ना कि उसको वो नहीं चाहिए, इस टाइप मतलब ये फील आएगा। मतलब क्लिंगिंग मतलब अल्टीमेटली अगर आप किसी बंदे के साथ हो या फिर किसी के साथ हो, उसको ऐसे जकड़ के पकड़ के रखो, वो जो फीलिंग आएगा ना उसका, तो वो मम्मी को इतना पकड़ के रखा था, तो इसलिए मैडम ने उस चीज को लेके क्लिंगिंग दिया था। देन ऑब्स्टिनेट चिल्ड्रन इन और एक श्राइकिंग चिल्ड्रन इन, यानी इसका जो चिल्लाना था ना वो ऐसे पूरी बिल्डिंग को हिला देता था, इसलिए मैंने वो श्राइकिंग वाला रूब्रिक लिया था। एंड माय फाइनल रूब्रिक इज इवेडिंग लुक, यानी इसके तरफ मैं जब भी देखती थी ना ये मुंह फेर लेती थी। हाँ, ऐसा ध्यान रखना, ये इम्पोर्टेंट है। हाँ। क्योंकि क्या है ना, हम मोस्ट ऑफ द टाइम पेशेंट्स इस तरीके के बिहेवियर करते हैं, तो ऑब्जर्वेशन आपको हमेशा करना ही है। मतलब नाक कान मतलब जो भी है आंखें आपकी खुली रखना है, सो दैट कैसा ना हर पेशेंट आपको समझ में आता है। तो ये क्यूप्रम देने के बाद है ना ये बच्ची मतलब अभी टोटली नॉर्मल हो गई, नॉर्मल चाइल्ड जैसे बिहेव करते हैं। एंड अभी रिसेंट वीडियो में ये बच्ची मेरे पास आकर बैठी, मतलब सोचो कि नाउ शी बिकम मोर अप्रोचिंग, मतलब जो बच्चे अप्रोच नहीं हो रहे थे अब वो अप्रोच भी हो रहे हैं। हाँ। तो थैंक यू मैडम, बहुत अच्छी केस थी। मतलब देखो छोटे छोटे बच्चों में एक्चुअली आप क्यूप्रम जब पढ़ोगे ना तो क्यूप्रम में बहुत सारे रूब्रिक्स है बाइटिंग के। हाँ। बाइटिंग टम्बलर है, हाँ। बाइटिंग स्पून है, बहुत सारे बाइटिंग के रूब्रिक्स है। तो आप बाइटिंग के मतलब क्यूप्रम आप एक बाइटिंग के लिए भी दे सकते हो। उसके बाद जब मैंने क्यूप्रम डिटेल में पढ़ा ना तो मैंने चिल्ड्रंस रिलेटेड क्यूप्रम इतने सारे रेमेडीज रूब्रिक कवर करता है कि मतलब आपको भी लगेगा कि ये इन पीडियाट्रिक केसेस ये तो हम मोस्ट कॉमनली प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। तो देखो ये तो बच्चों में, बच्चों का एक साइड हो गया, बड़ों में भी कि नहीं क्यूप्रम हमको बहुत बार मिलते हैं। क्यूप्रम का कैसा है ना, मेरे पास एक पेशेंट आया था,
एक्चुअली जब वो मेरे क्लिनिक में आया था तो ही जस्ट मतलब आया, पूछा मुझे खोल के, डॉक्टर साहब आऊं क्या? तो मैं थोड़ा सा मतलब अब कैसा ना, कोई भी इंसान एकदम से ऐसी खोल के अगर ऐसा बोल देता है तो अपने को भी थोड़ा सा ये लगता है कि हाँ ठीक है आ जाइए आ जाइए, बैठा हुआ ऐसा मतलब भी नहीं। क्या डॉक्टर साहब आज कोई पेशेंट उशेंट नहीं है क्या? तो मैं बोला नहीं है, सब है। तो एक काम करना डॉक्टर साहब, बोले मेरे को की नहीं, मस्त की गैस की दवा दे दो। बोले गैस की दवा मतलब मैं समझा नहीं। एक काम करो ना, बोले सर आपके पास की नहीं सल्फर होगा ना? बोले सल्फर नहीं तो कार्बोवेज उसमें से कुछ तो भी दे दो ना, बोले बिंदास दे दो, बोले है ना। मैं बोला सर, बोले आपको गैस की प्रॉब्लम है तो इससे तकलीफ क्या होती है? क्या है डॉक्टर साहब, बोले तकलीफ ऐसी होती है, बोले अगर ये प्रॉब्लम रही तो मैं काम नहीं कर पाऊंगा, काम नहीं कर पाऊंगा तो मैं अपना पूरा 100% नहीं दे पाऊंगा, और 100% नहीं दूंगा तो मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, आगे नहीं बढ़ूंगा तो पैसा भी तो कमाना है ना, सारी चीजें तो कमाना है, और मेरे बाजू बाजू वाले वो भी तो मेरे आगे निकल जाएंगे ना। तो मैंने सोचा कि नहीं यार, ये इंसान एक कुछ अलग पर्सनैलिटी है, क्योंकि वो दिखने में दमदार दिख रहा था, बात करने में भी एकदम दमदार दिख रहा था। तो दिस इज ऑल्सो क्यूप्रम। क्यूप्रम इस तरीके से बात करते हैं। मैंने 2 ही रूब्रिक लिए थे, एक डिक्टेटोरियल लिया था, उसमें एक रूब्रिक है डिक्टेटोरियल टॉकिंग विद एयर कमांड, एंड सेकंड रूब्रिक मैंने एक लिया था एम्बिशन इंक्रीज बेस्ड ह्यूमिलिटी। ये 2 रूब्रिक से मैंने उसको क्यूप्रम दिया। तो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड क्यूप्रम पर्सनैलिटी विथ रिस्पेक्ट टू क्यूप्रम का जर्नी, है ना मैडम? तो आपको क्या, आप किस तरीके से क्यूप्रम को आप ये करोगे? तो मेरा एक अंडरस्टैंडिंग ऐसा है कि बीइंग अ मेटल, उसका है ना बेसिक थीम परफॉर्मेंस है, राइट। और इसका क्यूप्रम है ना बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव है, एम्बिशियस है। एक रूब्रिक है एम्बिशियस बेस्ट ही विल बी, एम्बिशन इंक्रीज ही विल बी द बेस्ट। तो कितना मतलब मुझे अच्छा ही रहना है, अच्छा ही रहना है। एक और बहुत ही विल द बेस्ट रूब्रिक के लिए कि नहीं, मतलब एक और रूब्रिक है एम्बिशन इंक्रीज कॉम्पिटिटिव, मतलब वो इतना कॉम्पिटिटिव रहता है, और यही कॉम्पिटिशन की नहीं उसको क्रैम्प देते हैं। तो एक्चुअली कैसा है ना, इसका जो कंपटीशन है ना वो भी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटीज से है। इसका है मतलब उसको एक हाई पोजीशन अचीव करना है, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग मेटल्स का जो कैरेक्टरिस्टिक है कि वो लोग पैशनेट है, ये भी ऐसा नहीं है, ये इंडस्ट्रियस है, परस्यूरेंस में है, लेकिन बेसिकली इंटरनली ये टिमिड है, कवर्डाइज है, और कहीं ना कहीं बहुत सारे इसको फियर्स है, एंजाइटीज है। अगर आप रेपर्टोरियल चार्ट में जाते हो तो कहीं आपको फियर एंड एंजाइटी से रिलेटेड रूब्रिक मिलेगी। फियर फेलियर ऑफ में है, टाइम एंजाइटी, टाइम एज इफ सेट। मतलब अल्टीमेटली अगर आपको क्यूप्रम पर्सनैलिटी समझना है तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि क्यूप्रम इस तरीके की पर्सनैलिटी क्यों है। तो सबसे पहले कैसा ना, क्यूप्रम क्या है? कॉपर है, ठीक है। कॉपर इज ऑल्सो मेटल, पर इसकी कॉम्पिटिशन किसके साथ है? बड़े बड़े मेटल्स के साथ है, स्ट्रॉन्ग मेटल्स के साथ है। पर स्ट्रॉन्ग मेटल्स को अप्रिसिएशन मिल जाता है, उनको उतनी इज्जत मिलती है, क्यूप्रम को उतनी मिलती नहीं है। तो इसको वो मिलाने के लिए क्यूप्रम क्या करता है? बहुत मेहनत करता है, बहुत एफर्ट्स करता है, मतलब खुद के लिमिट के बाहर एफर्ट्स करता है। और ज्यादा एफर्ट्स करने से क्या होगा ना, मसल फटीग में जाएगा। एग्जैक्टली, इसीलिए क्रैम्प आते हैं। और दिमाग का भी बहुत ज्यादा यूज करना पड़ेगा, जितना दिमाग का यूज करेगा उतना फटीगनेस बढ़ेगा, और वो कर नहीं पाएगा, कंप्लीट नहीं कर पाएगा। ही विल बी द बेस्ट, उसका मेन परफॉर्मेंस वाला थीम वही है ना कि ही विल बी द बेस्ट, और उसके वजह से इसको कन्वर्जन आएंगे, गुस्सा रहेगा, खुद के ऊपर ही गुस्सा रहेगा। बहुत सारी चीजें ऐसी है कि जिससे कैसा ना ये बंदा मतलब आपको कि नहीं कभी ऐसा मतलब शांत नहीं मिलेगा। एक्चुअली कैसे है ना, ये जो एम्बिशन अचीव करने के जो प्रोसेस है ना, इसमें ये बंदा बहुत कुछ सैक्रिफाइस करता है, अपने इमोशन को सप्रेस करता है। अगर आप एक रूब्रिक है हार्ड हार्टेड हिमसेल्फ विद, इसमें सिंगल क्यूप्रम है। मतलब कौन बंदा खुद के लिए हार्ड हार्टेड बन सकता है यार? तो और उसके साथ उसको एक फियर ऑफ लूजिंग कंट्रोल है, तो ये कहीं ना कहीं है ना बहुत ज्यादा खुद को होल्ड करके रखता है, और ये होल्ड करने की वजह से भी उसको क्रैम्प्स और वो कन्वर्जन्स आते हैं। मतलब ये जो होल्ड करने का जो नेचर है, इसकी वजह से बहुत बार की भी कन्वर्जन्स आते हैं उसको। तो ये पूरा क्यूप्रम इस तरीके से बनते जाता है धीरे धीरे धीरे। बेसिकली क्यूप्रम कैसा ना, थोड़ा सा एक कावर्डाइज बंदा है,
वो मतलब कैसा ना, किसी के साथ अगर मिलने भी जाना, मतलब जब वो इनिशियल डेज में, अभी क्यूप्रम पूरा कंप्लीटली अब डिक्टेटोरियल डोमिनेटिंग बाद में बनता है, पहले कैसा है ना, वो एक सीधा साधा अच्छा सा बंदा है, मतलब पब्लिक में जाते वक्त भी उसको टिमिडिटी, पब्लिक अपीयरेंस इनमें भी क्यूप्रम है, तो क्यूप्रम बंदा थोड़ा सा टिमिड रहेगा, थोड़ा सा कॉवर्डाइज रहेगा, मतलब उसको ऐसा लगता है कि यार मैं कर तो ले रहा हूं, मतलब मैं परसिवरेंस में जाते रहूंगा, मैं हमेशा काम तो करते रहूंगा, पर वो प्रॉपरली कंप्लीट काम नहीं कर पाता, इसलिए वो हमेशा चाहता है कि नहीं यार मुझे तो कंप्लीट करना है। एक रूब्रिक है उसका मस्त, वो इंसैनिटी वाला है ना, कि इंसैनिटी नेवर गिव अप, फैनेटिसिज्म, हाँ सॉरी, वो रूब्रिक ये था कि फैनेटिसिज्म नेवर गिव अप, कभी गिव अप नहीं करता क्यूप्रम, मतलब भले उसको क्रैम्प आवे, भले उसको कुछ भी हो जाए, क्यूप्रम बंदे को कैसा है ना, हर चीज परफेक्टली चाहिए होती है, और इसको है ना एक प्रूव करना है। अभी हाँ। कैसा है ना, इसका बाकी मेटल्स को है ना उनका करना है और छोड़ देना। क्यूप्रम जो भी करता है ना, ये इसको खुद को प्रूव करना है और उसका कंपटीशन है। इसकी वजह से क्या होता है ना, ये जब बहुत करके जब वो पोजीशन पे जब पहुंचता नहीं है ना, हाँ। तो ये डिसकंटेंटेड हो जाता है, हाँ। डिसकंटेंटेड हिमसेल्फ विथ में है, क्योंकि ये अपने काम से सेटिस्फाइड नहीं रहता। बिल्कुल, बिल्कुल, और बिल्कुल। फिर यहाँ से इसका डाउनफॉल शुरू हो जाता है। Exactly. फिर ये डिस्करेज में जाएगा, डिस्पेयर में जाएगा, और फिर उसको ऐसे लगता है ना कि मुझे जो पोजीशन पे होना चाहिए था वो मैं नहीं अचीव कर पाया, तो फिर मैं ऑर्डिनरी बिजनेस कर रहा हूँ। इसलिए वो जो रूब्रिक्स है, डिल्यूजन, वेजिटेबल सेलिंग ही, हर्ब्स गैदरिंग, राइट, और एक है रिपेयरिंग ओल्ड चेयर्स। हाँ, तो ये मतलब कॉमनली उसको हमेशा कैसा है, क्यूप्रम को इनिशियल डेज में वो टिमिडिटी से थोड़ा सा डिक्टेटोरियल बनेगा, डिक्टेटोरियल में उसको ऐसा लगेगा कि मैं कमांडर हूँ, मैं एक जनरल हूँ, है ना, मैं एक ऑफिसर हूँ, ये सारी चीजें जब बताए, और जब उसका डाउनफॉल शुरू हो जाएगा, फिर उसको ऐसे लगेगा कि यार मैं क्या ये ऑर्डिनरी ये कर रहा हूँ, मैं वेजिटेबल्स बेच रहा हूँ, ये सारी चीजें कर रहा हूँ, मुझे बहुत डर लगेगा। क्यूप्रम को हमेशा एक डर हमेशा लगा रहता है कि मैं मेरा कंट्रोल ना लूज करूं। क्यूप्रम को हमेशा ऐसी लगता रहेगा कि यार मैं फेल्यूर में ना जाऊं। क्यूप्रम में फियर वाले इतने रूब्रिक्स है, और इसी फियर को वो कवर अप करने के लिए ये उसका डिक्टेटोरियल डोमिनेटिंग ऐसा वाला वो ये सारी Nature. चीज देखेगा, और हमेशा उसको यही लगा रहता है कि डिल्यूजन ही विल फॉल, मतलब वो फॉरवर्ड, मतलब मुंह के बल में गिर न जाओ, इतना काम करते हो, ये डर हमेशा उसके बैक ऑफ द माइंड में रहता है। डाउनफॉल में क्यूप्रम आपको बहुत कम मिलेगा, आपको मोस्टली कॉमन जो फेज है ना वो बच्चों में आएगा, और मोस्टली जो भी अब जो डिक्टेटोरियल कमांडर, इस तरीके से आपको क्यूप्रम बहुत बार मिसगाइड करेगा। रिटायर्ड पर्सन में आप ये क्यूप्रम सोच सकते हो बिल्कुल, बिल्कुल कि सोच जहाँ सकते पे ने वो एक पोजीशन मतलब अभी नहीं रही ना, हाँ। जो पहले थी वो अभी नहीं रही, तो उस केस में भी अपन क्यूप्रम सोच सकते हैं। तो क्यूप्रम इस तरीके का बंदा है जो आपके क्लिनिक में हमेशा आएगा, और बहुत मजा किया मैडम हमने आज आपके साथ क्यूप्रम के पढ़ते हुए, आप लोगों ने भी बहुत मजा किया होगा, मैंने तो भी एंजॉय किया। पर कैसा है ना, क्यूप्रम याद रखो, क्यूप्रम हमेशा आपके पास जब भी आवे आप उसको ठीक करो, अदरवाइज ही विल लैंड इनटू अ कंडीशन वेयर वी कैन नॉट हेल्प। कन्वर्शंस वाली सिचुएशंस में जाने से पहले ही आपको क्यूप्रम देना है, हार्ट अटैक आने से पहले ही आपको क्यूप्रम देना है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था ना कि हार्ट अटैक आता है, हार्ट अटैक आता क्यों है पता है क्या? क्यूप्रम को हमेशा ऐसा लगता है कि मैं परफेक्शनिस्ट होना चाहिए, सारे काम मैंने करना चाहिए, वो अपनी घड़ी के टाइम के हिसाब से काम करता है। एंजाइटी टाइम सेट एज इफ, ऐसा एक रूपरेखा है हमारे पास, तो हमेशा अब वो टाइम सेट है, मतलब क्या है, बहुत ज्यादा परफॉर्म करना है, बराबर इतने वक्त पे इतना करना है, इतना, और अगर वो गलती से वो कर नहीं पाया तो उसकी एंजाइटी लेवल बढ़ेगी, फिर उसका रश बढ़ेगा, हार्ट का पंपिंग बढ़ेगा, और उसकी वजह से हार्ट पैरालाइज होगा, और वो फिर उसको हार्ट अटैक आएगा। तो दिस इज सो दिस इज वन ऑफ द एक थिंग है जिससे आप क्यूप्रम को पढ़ सकते हो। सो थैंक यू ऑल, होप यू ऑल एंजॉय क्यूप्रम। तो हमारे चैनल को लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो, एंड थैंक यू मैम, थैंक यू।